नमस्कार, मैं राजेश महोदय। आज हम बुरहानपुर जिले के पुष्पक बस स्टैंड की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं। यहाँ पे कोरोना काल में जिस प्रकार से बसों के चक्के रुके हुए, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टरों की क्या परिस्थिति है, यहाँ पर जो छोटे व्यवसाय वाले जो व्यवसाय करते थे उन लोगों की क्या परिस्थिति है, आज इसी की ओर हम लेकर चलते। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बुरहानपुर जिले में हम काफी समय से सुनते आ रहे कि नया बस स्टैंड की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर गाइडलाइन में नया बस स्टैंड नजर नहीं आता। लेकिन बुरहानपुर जिले में नेता जरूर कहते हैं कि विकास हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर कंडक्टर और छोटे व्यापारी थे उनकी आर्थिक व्यवस्था है काफी दयनीय है। तो आइए मेरे साथ में देखिए, आज मैं लेकर चलता हूँ पुष्पक बस स्टैंड पर। नरेंद्र महाजन यहाँ क्या करते थे बस स्टैंड पर? आवाज मारते थे। कैसे बसों के लिए जो लोगों को बुलाते थे कि बस कहाँ जा रही है? बस शाहपुर इच्छापुर ऐसे आवाज मारते थे बस। अभी क्या परिस्थिति है आप लोगों की? क्या काम वगैरह आपके कहने कोई रोजगार? अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि काम जाओ तो काम नहीं मिल रहे, और अभी वो कह नहीं सकती कि कब तक के क्या चालू हो सकती है। परिस्थिति क्या है आपके घर की? अभी किस प्रकार से आप? बस वही जो जी रहे, बस जो मिल रहे वो खा जा रहे, बस काम मिलने जा रहे तो काम नहीं मिल रहा कहीं पे भी। यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब और दयनीय से दयनीय स्थिति है। कुछ कंडक्टरों ने तो सुसाइड कर लिया है, जिसकी खबर आपको मीडिया द्वारा मिली गई होगी। शासन का कर्तव्य है कि जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन किया है, पहले तो वो अपनी जो बसें उन्होंने थामी हुई है उनका जो टैक्स है वो मिनिमम टैक्स उनको कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए, उन्हें उसमें राहत दे। जो ड्राइवर कंडक्टर और सारे इस लाइन से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, टायर है, सारा जो सामान बेचते हैं, इन सबकी स्थिति बहुत ज़्यादा, जब चलते ही नहीं है तो उन्हें खर्च ही नहीं मिलेगा, खर्च ही नहीं मिलेगा तो दुकान चलेगी नहीं। तो इस व्यवसाय से जुड़े सारे लोग घरों पर बैठे हुए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। कई जगह खाने पीने की भी आफत हो गई है। ऐसी दशा में सरकार को जिस तरह वो गरीबों को राशन दे रही है, वैसा ही इनको राशन दे, कोई आर्थिक सहायता दे, ताकि ये कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण तो कर सके। ये हो गई बात आपकी ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और वो एजेंट जो इसी पर डिपेंड है, जो इन्हीं को ही बुक करते। मेरे जीवन में 35 वर्षों की सेवा देने के बाद पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि इसके अलावा भी हमें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। और अब 3 महीने लॉकडाउन, 2 महीने अनलॉक में भी सरकार किसी तरह की जागरूकता नहीं ला रही है। ये जो है सरकार शासन की रीढ़ की हड्डी है। आज जनता को जो है महंगा किराया चुका कर पूरी गाड़ियां बुक कर इधर उधर प्राइवेट और किसी तरह वो अपना यात्रा पूरा कर रहे हैं। किसी की पढ़ाई ज़रूरी है, किसी की नौकरी ज़रूरी है, किसी को अपने ड्यूटी पर पहुंचना ज़रूरी है। आप अपने मज़दूर घर भेजे, मज़दूरों को वापस आने के लिए भी आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि हम लोगों को भी काम मिले, हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको भी आर्थिक सहायता मिले। कम से कम एक मिनिमम 5,000 रुपये प्रति माह इनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम अपना राशन पानी तो भर लें। जीवन सर, हमारी तो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ ही गई है, क्योंकि ये बसें बंद है। हमारा तो रोजगार जो भी है ये गांव वालों से और बसों से ही है। अब गांव वाले लोगों का आना जाना होगा तो हमारा भी धंधा पानी चलेगा। और अब ये गणेश जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कुछ वही नहीं है। अब क्या लगता है प्रशासन नेताओं से कुछ आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए कुछ निवेदन करेंगे? कुछ नहीं ना सर, कोई सहयोग नहीं है। कुछ करेंगे, निवेदन करना चाहेंगे? सर, वो नगर निगम का फॉर्म भरा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ अभी तक के। अच्छा, 10,000 का लोन अभी तक क्लियर नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। जिनसे चाय पानी को मोहताज हो गए अभी तो। घर में कितने, परिवार में कितने लोग हैं? 4। क्या क्या फिर किस प्रकार से गुजर बसर चल रहा है? जो पहले के कुछ बचे हुए पैसे थे वो खर्चा हुए, और कुछ थोड़ा बहुत कर्जा हो गया। बसें के चक्के बंद होने से काफ़ी दिक्कत हो रही है। अरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर तो निर्भर है। पब्लिक आएंगी तो धंधा होएगा, और पब्लिक नहीं रहेंगी तो फिर यहाँ क्या फ़ायदा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शिवलाल। सरकार और नेताओं से कुछ निवेदन करेंगे कि आपको भी आर्थिक सहायता कुछ दी जाए? अरे भाई, आर्थिक सहायता से लिए कौन सुन रहा है? अभी जितना लॉकडाउन रहे, अभी जितने दिन, तो कोई लीडर, ना नेता, ना मेंबर, ना पार्षद किसी ने आके तो पूछा भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर बोला पुलिसों ने, सभी लोगों ने, कि भाई घर में रहो, मुंह को मास्क लगाओ, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि खाना खाया है कि भूखा है, कि क्या तकलीफ है, कि तबीयत खराब है कि अच्छी, ये किसी ने पूछा नहीं। क्या नाम है काका आपका? शिवलाल। बस बैठना पड़ रहा है मजबूरी में, धंधा पानी कुछ नहीं है। ग्राहक वगैरह आपके पास में नहीं? आ जाए एक हाथ बहुत है, नहीं तो टाइम पास तो करना ही है।
प्रकार से घर चला रहे हैं? कितने लोग हैं आपके घर में? घर में तो है करीबन 7-8 जने। परिवार किस प्रकार से चल रहा है? बस चल रहे जैसे भी। क्या कहना चाहेंगे? नेता सरकार प्रशासन से कुछ मदद मांगना चाहेंगे? नेता प्रशासन क्या है, सब अपने अपने गुलछर्रे उड़ाने में लगी है, किसी के बारे में कोई दोष नहीं है। जो अभी लोन यहाँ पर सरकार ने 10,000 रुपए का लोन की बात की, आपको लोन वगैरह के लिए नहीं, अभी मिला नहीं है अभी कुछ। फॉर्म वगैरह भरा है? फॉर्म भरा हुआ है, बाकी अभी तक बैंक वालों ने बुलाया नहीं। बैंक में जा रहे तो बोलते हैं पैन कार्ड बनाओ और कुछ उल्टी सीधी। कितना खर्चा लग रहा है बता रहा है? इसमें आ गया अपने को 200-250 रुपये खर्चा आ गया लगभग। क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। धंधे पानी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी 200-300 रुपये बड़ी मुश्किल से आ रहा है, खर्चा पानी का वांदे हो रहा है। क्या करें, ये जब लॉकडाउन लगा हुआ है जब से। अच्छा, बसें चलती थी जब यहाँ पर लोग आना जाना जाता? हाँ, वह जब आते थे लोग, अच्छा, जब चलता था हमारा 1000-1500 आ जाते थे। कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग हैं। कैसा चल रहा है घर परिवार में? बस अब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन सरकार से? कुछ मदद मांगना चाहेंगे? हम क्या मांगे उनसे, हम देखने को तो आते नहीं, वोट लेने आ जाते बस। क्या नाम है आपका? रमेश बामले। मैं पहले कंडक्टरी करता था। अच्छा, बसें बंद होने की वजह से क्या कर रहे हैं अभी? बहुत ही हाल बेकार है, लड्डू बेचना पड़ रहा है। परिवार में कितने लोग हैं? ऐसे तो मेरे परिवार में काका बाबा के 8-10 जने हैं, लेकिन मैं अभी स्वयं अकेला हूँ। अच्छा, किस प्रकार से जी रहे हैं आप? किस प्रकार की तकलीफ हो रही है? बस हिम्मत नहीं हार रहे, कुछ भी काम करके जी रहे। अच्छा, क्या कुछ यहाँ के सरकार प्रशासन से कुछ चाहेंगे? कुछ आर्थिक मदद मिले कुछ? बस जितनी हमारी मेहनत से हमको फल मिल जाए उतना बहुत है। सरकार से क्या अपेक्षा करें हम। ये लॉकडाउन में आपकी आर्थिक व्यवस्था देखने के लिए कोई नेता, कोई प्रशासन के लोग आए किसी प्रकार से? नहीं, हमने हमारे आप को देखा है और हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हम हमारे आप को देख के चले बस। क्या कहना चाहेंगे? अभी बसें बंद है, कब तक कुछ चालू हो? किस प्रकार से रोजगार? मैं तो ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द बसें चालू हो जाए, सबका रोजगार चालू हो जाए, आना जाना सबका व्यवस्थित। राखी का टाइम है, सभी एक दूसरे के हम आने जाने लग जाए बस। क्या नाम है आपका? दिस इज़ माय नेम लड्डू गुप्ता। लड्डू